हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम इग्नू के सब्जेक्ट बीसीए 012 को स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट इग्नू के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का है बीसीए का, और ये पेपर 100 मार्क्स का आता है जिसमें पासिंग मार्क्स आपके 40 हैं। अब इस ब्लॉक में हमारा फर्स्ट चैप्टर जाएगा और फर्स्ट यूनिट होगा आपका बी डेटरमिनेंट। ठीक है, तो यूनिट 1 में हम लोग यहाँ पे डेटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब डेटरमिनेंट क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास सेकेंड ऑर्डर और एक होता है थर्ड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब होता है कि आपके पास दो रो एंड दो कॉलम होने चाहिए। कैसे? सबसे पहले तो आप ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कभी भी आप लोग अगर डेटरमिनेंट या मैट्रिसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करते हो तो ज्यादातर बच्चे डेटरमिनेंट के क्वेश्चन में ऐसे बॉक्स बना देते हैं। ये हो जाता है गलत। ये मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग जब भी डेटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ऐसे पहले दो लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर आपका दो रो एंड दो कॉलम रिप्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 4 लिखा, 1 लिखा एंड 6 लिखा। तो देखो थोड़ा सा ना लैग कर रहा है स्क्रीन। पर मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। नहीं, ये वाईफाई की वजह से हो रहा है। तो अब क्या करूँ? तो थोड़ा ध्यान रखो कि जब तुम लाइन खींच रही हो तो हाँ, थोड़ी देर बाद में वर्ड्स आवाज़ लिखूँ। आनी चाहिए, ठीक हाँ, है, उस हिसाब से। तो अभी बीच में एडिट करना पड़ेगा तुम्हें हम्म। जो हम बोल रहे हैं। वो कोई बात नहीं, करो। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि ये दो रो दो कॉलम यानी कि सेकंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2। तो दिखा आपको कि दो रो और दो कॉलम है, तो ये होता है सेकंड ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ये हम इसकी वीडियो में देखेंगे। आप अगेन एक लाइन ड्रॉ करो। इसके अंदर अब मैं कुछ डिजिट आपके सामने लिख रही हूँ, 2, 1, 3 एंड 2। और कभी भी अगर आप सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो हमेशा इक्वेशन को नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। टू नीचे से 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। हमेशा बीच में माइनस का साइन आता है जब भी हम सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट करते हैं। और यहाँ पर नीचे से 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। इस तरीके से सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इग्नू के पेपर में सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं इस वीडियो में वो आपको बताया जाएगा। और वही क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर में देखते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड में 5 मार्क्स के या 8 मार्क्स के शो हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। पहले एक इजी फॉर्मेट में देख लेते हैं इग्नू की किताब का क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए एक बार कि सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं यहाँ पर एक इक्वेशन ले लेती हूँ, ए स्क्वायर ए बी एंड बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन दो रो दो कॉलम से डिनोटेड सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है जिसे मुझे सॉल्व करना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। सेकेंड, जब भी आप सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का क्वेश्चन करेंगे बीच में हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे जो एज यूजुअल मैंने आपके सामने लगाया। अब अगेन यहां से भी आप नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी ए बी और यहां पर भी ए बी, मतलब आप ए बी मल्टीप्लाई ए बी, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? ए बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि दो बार आपको ए दिख रहा है और दो बार आपको बी दिख रहा है। और यहाँ पर बीच में आपके सामने कौन सा साइन है? माइनस का। ये आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर और ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो, बात आपकी है। तो इस केस में आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 0। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मैंने आपके सामने अगेन एक लाइन खींची, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में
1 माइनस टी स्क्वायर, 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। मैं कंटिन्यू आप लोगों को बताती जा रही हूँ कि जब भी हम लोग सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, और आपके सामने ये है रो 1, ये है रो 2, ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करना है, और सॉल्व करते टाइम आप लोग ये देख सकते हो कि यहाँ पर भी 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पर भी 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ भी 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसे भी आप लिख सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो सबसे पहले आपने 2 2 ज़ा 4 लिखा, यहाँ पर भी आपको t दिख रहा है, यहाँ भी आपको t दिख रहा है, तो ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आपने ये लाइन खींच दी क्योंकि आप डिटरमिनेंट का क्वेश्चन कर रहे हो। अब एक नई चीज़ देखते हैं। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है जिसमें आप लोगों को समझ नहीं आता कि क्वेश्चन को हमने कैसे एक्सपेंड किया है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये पॉइंट यहाँ पर एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और आपके सामने इक्वेशन क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें जो a है वो 1 के लिए काम कर रहा है, और जो टी स्क्वायर है वो b के लिए काम कर रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे a की जगह, क्योंकि 1 बैठा हुआ है तो 1 का स्क्वायर प्लस का साइन, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई सॉरी प्लस का साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई a की जगह आपका 1 बैठा हुआ है और b की जगह टी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपका 1, टी स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर करोगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा टी की पावर 4 प्लस 2t का स्क्वायर। तो आप इसे कहाँ पे प्लेस कर सकते हो? जहां पर आपका 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर इस वैल्यू को जरा प्लेस कर देते हैं आपका। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ आपको, इस वैल्यू को एक्सपेंड कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दिया है 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस का साइन, 4t का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना पार्ट करने के बाद अब आप ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं हम आपका न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। आप कभी भी एलसीएम लेते हो ना तो नीचे की वैल्यूज के बेसिस पे देख लेते हो, तो नीचे दोनों चीज आपकी कॉमन है तो हम एक बार ही लिखेंगे। अब नीचे ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है और यहाँ पे जो वैल्यू आपने ली है, हमेशा आपके इस वैल्यू को डिनोमिनेटर से इससे हम डिवाइड करेंगे। दोनों वैल्यू सेम है, आपको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 1, और ऊपर जो न्यूमरेटर है उस 1 से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t का स्क्वायर, और यहाँ माइनस का साइन। अगेन इसको इससे हम डिवाइड करेंगे, फिर आपको 1 मिलेगा, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे आपके इस न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे 4t का स्क्वायर। यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में 1 लिखा हुआ है, हमने 1 लिख दिया, प्लस का साइन, t की पावर 4 है, t की पावर 4 लिख दिया, लेकिन 2t का स्क्वायर एंड 4t का स्क्वायर, इस टाइप की इक्वेशंस जो सेम टाइप की आप दिख रही है, आप इसे माइनस कर सकते हो, तो क्या मिल जाएगा? माइनस का 2t का स्क्वायर। और यहाँ पर मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि 4 के आगे जो साइन था वो माइनस का था, और जो डिजिट बड़ी होती है उसी का साइन लगाते हैं। अपॉन में नीचे आपके सामने बैठा है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो आपके सामने ये पूरी वैल्यू है, इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे भी बैठा है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब आपके माइंड में आएगा भाई ऐसे क्यों लिख सकते हैं, मैंने आपके सामने इस पूरे फॉर्मेट को ऐसे क्यों लिख दिया। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ओपन करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब मैंने आपके सामने लिखा है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो 1 है ये बैठा है a की जगह और टी स्क्वायर बैठा है b की जगह। तो जरा 1 का स्क्वायर कर लो आप, प्लस का साइन, टी का स्क्वायर माइनस का साइन, 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 और माइनस 2t का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को और आप अपनी इस वैल्यू को कंपेयर कर लो, दोनों सेम है, इसलिए मैंने दोनों को ऐसे लिखा। अब इस केस में दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं और फाइनल आंसर क्या मिल गया आपको, 1। तो आप लोगों के सामने इस पूरे क्वेश्चन को हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है, कई बार 5 मार्क्स और कई बार आपका 8 मार्क्स। लेकिन अगर आप पेपर में इस क्वेश्चन को प्रॉपरली a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे एक्सपेंड करके लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा बेटर मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं।